सो इस वीडियो में मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही बारी में पूरा का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूँ। सो स्टार्टिंग करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स की। सो कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम कार्बन हमारा जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,4। सो ये कार्बन का हमारा टेट्रावेलेंट होता है और ये कार्बन हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है। सो ये आयनिक कंपाउंड्स हमारे फॉर्म नहीं करते, क्या करते हैं, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो ये रीज़न है कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग का। ठीक है, अगला आपका आ गया मिथेन। मिथेन क्या होता है, CH4 होता है। CH4 में क्या है, कार्बन जो है अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 हाइड्रोजन आइटम्स के साथ शेयर कर रखे हैं। सो आपको दिख रहा होगा ये डॉटेड जो है 4 हाइड्रोजन कार्बन के आइटम्स हैं, राइट। और ये जो क्रॉस वाले मैंने लिखा रखे हैं यहाँ पे, ये क्या है, हाइड्रोजन आइटम्स हैं। सो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट करके, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। सो ऐसे कार्बन CH4 में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और ये सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, CH4 की बात करूँगा मैं, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, ये आपका एक बायोफ्यूल है। सो जब भी हम CH4 को बर्न करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है, प्लस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट भी रिसीव होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों हैं। सो इसके 2 रीज़न है। पहले है कि कार्बन की क्या होती है, हाईएस्ट वैलेंसी होती है, दैट इज टेट्रावेलेंट हो गया कार्बन। सो इस वजह से क्या, कार्बन ज़्यादा कंपाउंड बना पाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है। दूसरा, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज नोन डिफाइंड एज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया कि कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता रहता है हमारे। ठीक है ना। सो ऐसा किसी और एलिमेंट के साथ नहीं होता, चाहे आप कोई और एलिमेंट भी देख लो, Fe वगैरह। सो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है पॉसिबल, तो कार्बन क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर या अदर कार्बन आइटम्स, राइट। अगला आपका आ गया एलोट्रॉप्स। सो एलोट्रॉप्स और आइसोमर्स में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। क्या होता है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि सिंगल एलिमेंट के एटम्स होते हैं बट उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वर्ड्स ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट फॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। डायमंड को तो आपको पता है डायमंड के बारे में कि ऑर्नामेंट्स वगैरह में भी यूज़ होता है, ज्वेलरी वगैरह में भी, राइट। नेक्स्ट आपका आगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भी यूजेस अभी आपको मैं बताऊंगा कहाँ का यूज़ होता है। और तीसरा आपका होता है बकमिंस्टर फुलरीन। सो बकमिंस्टर फुलरीन का फॉर्मूला होता है C60। इसमें 60 कार्बन के आइटम्स होते हैं और ये कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, पेंटागनल और हेक्सागनल स्ट्रक्चर मिक्स होता है। जैसे कि आपने फुटबॉल देखी है, सो फुटबॉल के ऊपर जैसे वहाँ पे थ्रेड्स होती हैं, जहाँ पे सेम पोजीशन पे आप कॉर्नर्स पे कार्बन लगा दो, सेम आपका बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही होता है। ठीक है, सो डायमंड क्या हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है आपका। और डायमंड का यूज़ क्या क्या है भाई, डायमंड हेड का यूज़ करते हैं फॉर ग्लास कटिंग के लिए, डायमंड का ऑर्नामेंट्स वगैरह में भी यूज़ है, राइट। ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं, रिंग्स वगैरह हो गए, आपके नेकलेसेस हो गए वहाँ पे भी। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारा बैटरी में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड्स के लिए। ठीक है, ग्रेफाइट को हम पेंसिल्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट हमारा कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, घरों वगैरह कंस्ट्रक्शन में भी, वहाँ पे भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। बकमिंस्टर फुलरीन का एज सच कोई यूज़ वगैरह नहीं पूछता कुछ भी पेपर में। सो आपने जस्ट इसका नेम याद रखना है एंड इसका फॉर्मूला याद रखना है। सो इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, राइट, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपके आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतना ही ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आपका आ गया हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नाम में नजर आ रहा होगा आपको, हाइड्रोजन प्लस कार्बन्स फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स। सो जिन भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, यही याद रखो। जैसे CH4 हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, C2H6 ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। C2H2 जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं या फिर इथाइन भी बोल देते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब हमने हाइड्रोकार्बन को क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है मल्टीपल उसमें सेगमेंट्स में, राइट। सो पहला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 तरह के हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। स्टार्टिंग करेंगे हम एल्केन से। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ही है अगर सारे के सारे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन। सो कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर नोन एज एल्केन्स। ठीक है, सो जैसे अगर मैं बात करूँ C2H6, जो ये भी एक एल्केन है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे।
सो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ये याद रखना। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, सो -2 का डिफरेंस रहता है सब में। सो सबसे पहले आ रही बात की एल्केन की। अगर एन की वैल्यू मैं 1 ले लूँ यहाँ पे, तो देखो C1H2 × 1+2 यानी CH4। तो सबसे पहला हमारा जो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा एल्केन में वो क्या हो जाएगा, मीथेन। एन को मैं 2 ले लूँ, C2H2 × 2+2 यानी 4+2 6। सो C2H6 हमारा क्या हो गया, इथेन। अगर एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा, तो C3H × 2 × 3 6+2 8, सो C3H8। तो इसी तरीके से हमारे एल्केन्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली इनका जनरल फॉर्मूला है, और एन की वैल्यू मैं 1 से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 से लेकर जितनी मैं आगे चेन बढ़ाता चल जाऊँगा उतनी लंबा मेरा हाइड्रोकार्बन या उतना बड़ा ही मेरा एल्केन होता चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है IUPAC नेम की। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा या फिर जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहाँ पे 2 तरह के नेम होते हैं। एक होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। तो आगे जाके जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि उनका कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँगा तो आपने याद रखना है कि सिंगल कार्बन है तो मेथ वर्ड यूज़ करोगे, METH। 2 कार्बन है तो आप यूज़ करोगे ETH। और अगर 3 कार्बन है तो आप यूज़ करोगे वर्ड PROP, PROP। और 4 के लिए BUT। तो एल्केन है, लास्ट में क्या रहा है, ANE। एल्कीन में क्या आता है, ENE आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं इनमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एन वर्ड को, राइट। सो मेथ प्लस एन मिथेन, एथ प्लस एन इथेन, प्रॉप प्लस एन प्रोपेन। सो ऐसे ही हमारी कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी। नाम याद रखना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। एंड 7 कार्बन वाले को हेप्टेन बोलते हैं, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन, 10 वाले को डेकेन तक बोल सकते हैं, बट वो आपका आता नहीं है पेपर में। ठीक है, अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूँगा। CH4 का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाया दिया था जस्ट पहले भी आपको। सो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा था, ये दिखाया मैंने आपको। CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है। सो अब बात आ रही है सेकंड वाले जिसमें 2 कार्बन है, इथेन की। इथेन का फॉर्मूला क्या था, C2H6, यानी 2 कार्बन को आपस में जोड़ा। और इसमें हमेशा याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो C सिंगल बॉन्ड हो गया। और इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट है, ये भी टेट्रावेलेंट है। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए, C2H6 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँगा प्रोपेन की, C3H8 क्या था मेरा, प्रोपेन था। प्रोपेन में देखो 3 कार्बन मैंने जोड़ दिए। अब 3 कार्बन देखो, जो एंड वाले कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे दोनों के साथ। बीच वाले कार्बन जो है ये इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ कितने आ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन मैक्सिमम आ सकते हैं। सो 3 3 6 + 2 8। सो C3H8 मेरा क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, 4 कार्बन आप ले लोगे, एंड वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 कार्बन, और बीच वाले दोनों कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। सो 3 3 6 + 2 8 + 2 10। तो C4H10 मेरा क्या आ गया, ब्यूटेन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सो ये बेसिक सा मेथड है, आप इसको यूज़ करके आप एल्केन के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। सो एल्केन के नाम मैंने आपको बता दिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, आपको वैसे तो हेप्टेन तक ही याद रख लो, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अगला आपका आता है एल्कीन। अगर मैं एल्कीन की बात करूँगा तो एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड हो सकता है। अच्छा ध्यान रखना, जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा 4 बॉन्ड नहीं पॉसिबल। सो मैक्सिमम हमारे 3 बॉन्ड्स ही हो सकते हैं, राइट। तो C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था एल्केन का था CnH2n+2। इसका क्या होगा, CnH2n, सिंपल आपका रह गया। अब यहाँ पे देखो, एल्केन में डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी 2 कार्बन होने ज़रूरी ना। एक कार्बन डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, वो खुद से थोड़ी बनाएगा। सो एक कार्बन होना ज़रूरी है साथ में। और साथ में दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है भाई यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। सो जो एल्कीन होता है हमारा, उसमें स्टार्टिंग किससे करते हैं हम, 2 कार्बन से। सो C2H4 हमारा हो जाएगा, N को 2 लिया, H कितना हो गया, 2 × 2 4। सो C2H4 बन गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, C2H4 का स्ट्रक्चर हो गया। समझ आ गई बात आपको। नेक्स्ट आपका आ गया C3H6, यानी इसके ट्वाइस कर देंगे, 4 का ट्वाइस 8। तो ये हमारे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो ये कार्बन है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, एक यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ से। एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, इसने अपना कर रखा है, इसने अपना एक, इसने अपना एक। अब देखो ये एक, 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, शेयर हो गए चारों। तो डबल बॉन्ड में कितने अपने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो रिमेनिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2। वो 2 किसके साथ शेयर करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ। तो C2H4 बन गया मेरा इथीन। C3H6 क्या बन गया, प्रोपीन। तो यहाँ पे नाम वही रहेंगे
एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा इन सब की नेमिंग, एक टेबल मैंने बना रखा है जिसमें बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब देखो वहाँ पे क्या था, एथ प्लस एन, इथेन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथ प्लस ईन, इथीन हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, एल्कीन, नाम से याद हो जाएगा आपको। एल्केन में क्या होगा, एन वर्ड ऐड हो जाएगा लास्ट में। सो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्कीन में क्या होगा, ईन वर्ड आ जाएगा, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन, राइट। सो यहाँ पे ईन वर्ड आएगा। एंड सेकंड थिंग आपने क्या याद रखनी है कि जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड तक ही पॉसिबल है। तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या हो गए हमारे, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले क्या हो गए हमारे, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्काइन, जिसको भी हम स्टडी करेंगे। सो एल्काइन क्या हो गए, दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। एल्केन का +2 था, एल्कीन का 2n था सिंपल, और एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वही एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं एन को 2 डालूंगा तो C2 इंटू एच, 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 2, तो C2H2 मेरा पहला फॉर्मूला बन गया। इसको हम बोलते हैं इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन वाले का क्या होगा, एथ वर्ड। एथ के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आइन लास्ट में आ जाएगा। एल्केन में एन, एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन आ जाता है। सो C2H2 मेरा बन गया इथाइन। 3 कार्बन वाला हो गया। सो एन के लिए 3 लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, C3H, 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 यानी 4, C3H4, ये क्या बन गया मेरा, प्रोपाइन। ठीक है, सो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इथाइन, प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। सो ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने याद रखना है। अब ये हो गया मेरा एल्काइन। ठीक है, एल्काइन के फॉर्मूले समझ आ गया आपको। सो एल्काइन ऐसे फॉर्म होता है। सो सेम इसमें भी नाम वही रहेंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके बढ़ते चलेंगे। अब बात आती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही प्रेजेंट होता है, यानी एल्केन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। जब सिंगल की जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो हमारा क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। आगे बात समझ में, स्टार्टिंग से एक बार बताया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासीफाई कर दिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता था, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता था, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। सो जो भी हमारे एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब भी कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, वो अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। सो एल्कीन और एल्काइन हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, राइट। सो दीज हाइड्रोकार्बन्स, अब देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जब भी कार्बन कार्बन की रिंग फॉर्म हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो रिंग फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे रिंग कब फॉर्म होगी, जब हमारे मिनिमम हमें कितने चाहिए, 3 कार्बन चाहिए होंगे हमें, तो 3 कार्बन की रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, ध्यान रखना, एल्केन में सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड भी होता है, एल्कीन और एल्काइन में 2 कार्बन वाला शॉर्टेस्ट कंपाउंड होता है, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, 3 कार्बन वाला हमारा शॉर्टेस्ट कंपाउंड होता है, या फिर इसको बोल देंगे सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, राइट। सो इसका जनरल फॉर्मूला वैसे तो CnH2n ही रहता है, ध्यान रखना, एल्कीन जैसा रहता है इसका, CnH2n रहता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। आप देख सकते हो कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, तो CnH2n हमारा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 4 कार्बन वाला बन जाएगा, ये कार्बन है एक्चुअली, ये कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। अगला साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये भी हमारा सैचुरेटेड होता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे गए सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो सैचुरेटेड हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना आपने, C6H6 होता है। सो यहाँ पे 6 कार्बन हैं आपके। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होते हैं। सो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, और 6 हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, क्योंकि हर कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3। सो मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स। तो चौथा बॉन्ड किससे बनाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला, जिसमें हमारे 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 9 सिंगल बॉन्ड हो गए। देखो 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे सिंगल बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पेपर में बहुत बार पूछता है, और इसका स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है बेंजीन का। नेक्स्ट आपके आ गया आइसोमर्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको हम एलोट्रॉप्स बोलेंगे। लेकिन आइसोमर्स की अगर मैं बात करूँगा तो आइसोमर्स में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है ना। सो आइसोमर्स हमारे स्टार्ट होंगे 4 कार्बन वाली चेन से मिनिमम। 3 कार्बन वाली चेन यानी प्रोपेन का कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इथेन का कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, मीथेन का भी कोई आइसोमर नहीं होगा। सो आइसोमर किसके पॉसिबल है, ब्यूटेन से स्टार्ट होंगे। सपोज ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन आपके अरेंजमेंट है। अब इन 4 कार्बन में क्या होगा, मैं इसकी ब्रांचिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं 4 कार्बन की जगह करूँगा 3 कार्बन कर दूंगा यहाँ पे, और इस कार्बन को क्या कर दूंगा यहाँ पे लगा दूंगा, तो ये स्ट्रक्चर अलग बन गया मेरा। इसमें भी देखो, देखो फॉर्मूला भी सेम है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 यानी C4H 2 इंटू 4+2 C4H10 हो गया। तो ये हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10। अगेन ये C4H10 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्पेस में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है जिसका आइसोमर पॉसिबल है वो हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। सो ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं यानी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका आ गया पेंटेन। पेंटेन में क्या है, देखो 5 कार्बन की चेन है, फिर मैंने 5 की जगह मैंने क्या कर दिया, 4 कार्बन कर दिया। अब इस 1 कार्बन रह गया, या तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ या यहाँ प्लेस कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ प्लेस करा, यहाँ प्लेस किया तो वो यही बन जाएगा सेम। तो मैंने यहाँ प्लेस करूँगा या यहाँ, तो बात एक ही है। इधर ही प्लेस करूँगा सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरे 4 वाले तो पॉसिबल हो गए सारे आउटकम्स। अब क्या मेरे 3 वाले लेता हूँ। अगर मैंने 3 कार्बन ले लिए तो 2 कार्बन चाहिए होंगे मेरे को। अब मैं 2 कार्बन कहाँ ला सकता हूँ, यहाँ तो लगा नहीं सकता, सेम बात हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसका 2 कार्बन को यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये मेरे 3 आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। नेक्स्ट आपका आ गया हेक्सेन। हेक्सेन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, C6H14। मैंने सबसे पहले क्या करा, 6 कार्बन बना दिए स्ट्रेट। अब 6 कार्बन का और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 5 कार्बन का आइसोमर बनाओगे। 5 कार्बन बना दिए। अब देखो 1 कार्बन जोड़ना है। अब 1 कार्बन का आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, जो कि यहाँ पे जोड़ोगे सेम बात है, और यहाँ पे जोड़ सकते हो। सो ये और ये 2 का आइसोमर्स बन गए। अगर हम कार्बन की चेन को 5 कार्बन की बना देते हैं। अब उसके बाद मैं करूँगा 5 की जगह करूँगा 4 कार्बन पे एक चेन और छोटी करूँगा, तो 4 कार्बन हो गए। अब मेरे पास कितने रह गए, 2 कार्बन जोड़ने हैं। या तो मैं एक ही कार्बन पे जोड़ दूँ या अलग अलग कार्बन पे जोड़ दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 2 स्ट्रक्चर्स मेरे और आ गए। सो कहने का पर्पज़ ये कि 4 से छोटा तो आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि ब्यूटेन से छोटा हो ही नहीं सकता, 4 कार्बन से छोटा। तो कितने आइसोमर्स बन गए इसके, 1 2 3 4 5। सो हेक्सेन के कितने, 5 आइसोमर्स हमारे बन गए। आपने सबसे पहले यही करना है कि पहले स्ट्रेट चेन लेनी है। अब उसमें ब्रांचिंग करेंगे, यानी एक कार्बन को हटा दो, 5 कार्बन रह गए। अब उस एक कार्बन को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मल्टीपल पोजीशंस पे। या तो मैं सेकंड पोजीशन पे कर सकता हूँ या फिर मैं थर्ड। ये भी सेकंड ही इधर से, तो इसको तो मैं बनाऊंगा नहीं। एक सेकंड पे मैंने कर दिया, एक थर्ड पे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे 5 कार्बन वाली चेन के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो बन गए। मैं नेक्स्ट आऊँगा 4 कार्बन वाली चेन पे। अब 4 कार्बन वाली चेन बना दी मैंने स्ट्रेट। अब मेरे पास उसमें कितने कार्बन बचे हैं, मेरे पास 2 कार्बन और बचे हैं। तो मैं उनको या तो एक साथ लगा दूँ इन दोनों पे ही, या फिर अलग अलग करके लगा दूँ। तो मेरे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर और हो गए। तो टोटल 5 आइसोमर्स मैंने ऐसे हेक्सेन के बना दिए हैं। अगर आपको आइसोमर्स पे भी एक वीडियो चाहिए स्पेशली, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया होमोलोगस सीरीज़। अब देखो होमोलोगस सीरीज़ बेसिकली होती है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को उसके सक्सेसिव ऑर्डर में अरेंज करते हैं विद एन इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप। जैसे सबसे पहला अगर मैं एल्केन की बात करूँगा तो मीथेन सबसे छोटा कंपाउंड होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 प्लस CH2 मैंने ऐड कर दिया उसमें। मैंने बोला था ना इंक्रीज हो रही है CH2 के सक्सेसिव ऑर्डर में, राइट। सो CH4 प्लस CH2 कितना बनेगा, C2H6, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, इथेन का। दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है। प्रोपेन में क्या हो जाएगा, C2H6 प्लस CH2 गिव्स C3H8, 2 प्लस 1 कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6 प्लस 2 8, तो बन गया। सो ये क्या होगी, मेरी होमोलोगस सीरीज हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे CH4 बना दिया। अब CH4 में C2H6 कर देता हूँ, मान लो CH3 अब मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, CH2 ऐड कर देता हूँ, मान लो CH3 तो मेरा क्या बन गया, C3H8 बन गया। तो मेरा प्रोपेन आ गया। मैं CH3 कर रहा हूँ, एक CH2 तो ऊपर वाला है ही है। अब इसमें मैं एक और CH2 ऐड कर देता हूँ, ये वाला। इसमें मैंने ये CH2 ऐड करा, तो ये क्या बन गया, C4H10। तो ये ही हमारी एल्केन की जो सीरीज होती है वो इसी फॉर्मूले को ही फॉलो करती है। हर एक जो हमारा कंपाउंड है, मीथेन से इथेन में आ रहा था, हम उसमें CH2 ऐड कर देंगे। सो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हमारा एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम CH2 के ऑर्डर से हम इंक्रीज करते चले जाते हैं कंपाउंड्स को। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में ही पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो C2H4 क्या है, इथीन है आपका। C2H4 में CH2 ऐड कर दूंगा तो C3H6 हो गया, ये मेरा क्या बन गया, प्रोपीन बन गया।
अगले में C3H6 में CH2 ऐड कर दूँ तो मेरा C4H8 ये मेरा क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। समझ आ गई बात। तो मैं यहाँ पे जस्ट CH2 ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक ऐड कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कहने का मतलब ये H2 यहाँ पे, एक H यहाँ पे चला गया तो एक CH2 ही तो ऐड हुआ मेरे यहाँ पे। सो मैंने क्या करा, प्लस CH2 किया। अब एक और मैं ऐड कर देता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने यहाँ पे ये CH2 ऐड करा तो मेरा क्या बन गया, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 + 6 + 2 8। तो C4H8 बन गया मेरा। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, मेरा ब्यूटीन का। समझ आ गई। इसमें एक और ऐड कर दूंगा, चलो कर देते हैं एक बारी। एक और मैंने ऐड कर दिया ऊपर वाले से एक्स्ट्रा। तो ये कितना बन गया, C5, हाइड्रोजन कितने हुए, 3 + 2 5 + 2 7 3 10। तो C5H10 मेरा पेंटीन का जनरल फॉर्मूला, जो कि बोलते हैं CnH2n होता है। और इनका क्या होता है, CnH2n + 2। इनका हो जाएगा CnH2n - 2। ये मेरा एल्काइन का हो गया। सो पहला इथाइन, इथाइन में मैं CH2 ऐड कर दूँ, मेरा प्रोपाइन बन जाएगा। प्रोपाइन में मैं CH2 ऐड कर दूँगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में मैं CH2 ऐड कर दूँगा, मेरा पेंटाइन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप इनके स्ट्रक्चर्स खुद बना के भी देख सकते हो।